नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नटखट गोपाल देवकी नंदन श्री कृष्ण का जन्म आज से हजारों साल पहले धर्म की रक्षा के लिए विष्णु के 8वें अवतार के रूप में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र को हुआ था। तब से प्रतिवर्ष भगवान के इस जन्मदिन को जन्मोत्सव के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष भी जन्माष्टमी का त्योहार 11 एवं 12 अगस्त 2020 को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिन मनाया जाएगा, क्योंकि तिथि एवं रोहिणी नक्षत्र में अंतराल आ रहा है। आपका यह संशय कि किन स्थानों पर कब जन्मोत्सव मनाया जाएगा या आपको किस दिन जन्मोत्सव मनाना चाहिए, व्रत एवं उपवास रखना चाहिए, यह सारी जानकारी आज मैं आपको दूंगी। साथ ही आपको बताऊंगी कि क्यों पूरे दिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम व्रत रखते हैं, क्या कारण है व्रत रखने के पीछे का, यह कारण भी मैं आपको शास्त्र सम्मत बताऊंगी। साथ ही श्री कृष्ण के पूजन के साथ साथ ही उसकी क्या सही विधि है और किस समय ईश्वर की आरती एवं पूजन विधि करना चाहिए, यह भी आप जानेंगे। और आप इस पूरे पूजा के दौरान कुछ महा उपायों को करके श्री की प्राप्ति कर सकते हैं। हाँ, आप लक्ष्मी जी को अपने घर में रोक सकते हैं और धन धान्य से परिपूर्ण हो सकते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि कृष्ण जन्मोत्सव पर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय, तो इसका कारण और उपाय दोनों में आपको शास्त्र सम्मत बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ कि कब आपको जन्माष्टमी का त्योहार मनाना है, आपका यह संशय दूर करती हूँ। 11 अगस्त 2020 को उज्जैन, जगन्नाथपुरी और काशी में यह जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। उज्जैन बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि श्री कृष्ण की शिक्षा दीक्षा सांदीपनि आश्रम में यहीं हुई थी। मथुरा, जो कि श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, जहां कारावास में माँ देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया था, वहां यह जन्मोत्सव 12 अगस्त 2020 को मनाया जाएगा। द्वारकापुरी, जहां पर श्री कृष्ण ने द्वारका धाम बसाया था और द्वारकेश कहलाए, वहां यह त्योहार 12 अगस्त 2020 को मनाया जाएगा। अब बात आती है कि आप किस दिनांक को जन्मोत्सव मनाएं। आप जिस भी क्षेत्र या परिवेश में रहते हैं जो इस स्थान से नजदीक हो, आपके क्षेत्र या परिवेश में जिस दिन मंदिरों में यह जन्मोत्सव मनाया जाएगा, आप भी उसी दिन यह जन्मोत्सव मनाएं एवं व्रत आदि रखें। चलिए अब बताती हूँ आपको कि क्या है वो सही विधि एवं पूजन। लेकिन उससे पहले बताती हूँ, क्योंकि आप रखने वाले हैं अष्टमी का व्रत और उपवास, तो आखिर क्यों रखा जाता है। इस दिन सभी भगवानों ने, जितने भी देवलोक में ईश्वर थे, उन्होंने देखा कि विष्णु के 8वें अवतार के रूप में धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म के नाश के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है। देवकी माँ उस वक्त कारावास में थी, इसलिए माँ देवकी को भगवान के जन्म के दौरान अधिक प्रसव पीड़ा ना हो और श्री कृष्ण का जन्म आराम से हो सके, इसलिए सभी देवताओं ने इस दिन उपवास रखा और व्रत रखा और वंदन किया। तब से ही यह परंपरा आती चली आ रही है कि हम भी उस दिन व्रत उपवास आदि रखते हैं। उनका जन्मोत्सव, और साथ ही आपने यह भी जाना कि आखिर क्यों रखते हैं हम पूरा दिन व्रत और उपवास। अब बताने जा रही हूँ आपको पूजन की विधि, क्योंकि पूजन की विधि और सामग्री सही होना जरूरी है, नहीं तो आपके पूरे दिन की मेहनत और व्रत और उपवास व्यर्थ चला जाएगा। सबसे पहले बता देती हूँ आपको पूजन में शामिल किए जाने वाली श्री कृष्ण की कुछ प्रिय वस्तुएं एवं आवश्यक वस्तुएं। श्री कृष्ण की कुछ प्रिय वस्तु जैसे कि हार श्रृंगार और परिजात के पुष्प, मोर पंख और माखन और मिश्री, जो उन्हें बहुत प्रिय है। अगर घर में एक फोटो या मूर्ति जिसमें गाय और बछड़े की फोटो हो या कोई मूर्ति हो, वह भी आप रख लें। साथ ही साथ श्री कृष्ण को बांधने के लिए एक मोर पंख की या कोई भी एक पीले कलर की राखी। इसके अलावा इसके बाद श्री कृष्ण को स्नान कराने के लिए दूध और केशर, इसके अलावा गंगा जल
अगर गंगा जल ना हो तो आप कोई भी साफ स्वच्छ जल भी आप ले सकते हैं। इत्र, पुष्प, गुलाब आदि के भी पुष्प आप रख सकते हैं। सुगंध के लिए अगरबत्तियां, धूप, ध्यान, दीपक, ये तो आप रखेंगे। अब आपको बताने जा रही हूं मैं विधि। जैसे ही रात को 12 बजे, 12 बजे क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म ठीक रात 12 बजे शून्य काल में हुआ था। आप सर्वप्रथम आरती करें। आरती करने के बाद आपको एक मंत्र बताने जा रही हूं। ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय, इस मंत्र का आपको जाप करना है। सर्वप्रथम आरती इसलिए करना है क्योंकि जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म होगा वैसे ही हम सबसे पहले उनकी आरती उतारेंगे, उनकी स्वागत करेंगे। जैसे कि जब बच्चा भी जब जन्म लेता है तो सबसे पहले हम ताली, थाल आदि बजा करके और उसका स्वागत करते हैं। उसके बाद फिर उसको स्नान आदि वस्त्र धारण करवाया जाता है। इसीलिए ठीक वैसे ही आपको यहाँ भी करना है। सबसे पहले आपको आरती करना है और आरती के बाद में आपको जो मैंने अभी आपको मंत्र जाप बताया, इस मंत्र का अब आप जो भी मूर्तियां या तस्वीर आपने पूजा के लिए रखी हो उसे आप सबसे पहले जल से स्नान करवाएं। अगर कुछ गंगा जल अगर आपके घर में है तो कुछ बूंदे उस जल में डाल लें। अगर नहीं है तो आप कोई भी साफ स्वच्छ जल ले सकते हैं। अब आप भगवान का स्नान दूध से कराएं। दूध के अंदर कुछ केसर की पत्तियां जरूर डाल लें। इसके बाद आप दही, दही के बाद आप शहद और शहद के बाद आप पुनः दूध से भगवान का स्नान कराएं। अब इन्हें स्वच्छ जल से धो करके आप जो भी आपने इनके वस्त्र रखे हो उस वस्त्रों से इन्हें सज्जित करें और इनको जो भी आपको सजावट करनी है वहां पर इत्र आदि भी आप रखें और पुष्प इन्हें चढ़ाएं। जो मैंने मंत्र का आपको जाप बताया है, ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय नमः का जाप प्रारंभ रखें। अब अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, अब आप प्रसन्न होइए और हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए। अब आपको बता देती हूँ कि इस पूजा के दौरान आपको क्या एक वो महा उपाय करना है जिससे कि महालक्ष्मी आपके घर में ठहर जाएंगी और बहुत प्रसन्न हो जाएंगी, जिससे कि आप धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। मैं जानती हूँ कि आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि श्री कृष्ण के जन्म में महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय। इसका कारण यह है कि जो रुक्मणी जी हैं वह श्री कृष्ण की पत्नी है और रुक्मणी जी कौन है? वह साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। अतः जब आप श्री कृष्ण का पूजन वंदन करेंगे, जब उनकी प्रिय वस्तुओं को रखेंगे, जब उनकी विधि पूजन आदि करेंगे तो श्री कृष्ण को प्रसन्न करेंगे। यदि श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो उन्हें प्रसन्न देख करके रुक्मणी जी भी प्रसन्न होंगी, यानी कि साक्षात महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी। और यदि वो प्रसन्न होंगी तो निश्चित ही आपकी उनकी जो कृपा होगी वो आप पर बरसना तय है। तो आपको क्या करना होगा? पूजन की जो थाली होगी उसमें आप एक कोई चांदी का सिक्का रख लें। अगर चांदी का सिक्का ना हो तो आपके घर में जो भी सिक्के हों आप उसके में कुछ सिक्के रख लें और पूरी विधि पूजन आदि होने के बाद में उन सिक्कों की भी आपको कंकु, चावल आदि से आप उनकी पूजन करें। उसके बाद आप इन सिक्कों को उठा करके जहां पर आप धन का संचय करते हैं, यानी वो चाहे आपकी अलमारी हो, चाहे आपकी गुल्लक हो, आपकी तिजोरी हो या आपके रोज के पर्स हो, उनमें आप अलग अलग सिक्के उसमें रख लें। ये देखिएगा, ये बहुत चमत्कारी महा उपाय है और बिल्कुल आप पर महालक्ष्मी की कृपा बनने लगेगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की सारी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। श्री कृष्ण जन्मोत्सव जिस भी दिन मना रहे हो 11 या 12 तारीख को, उस दिन आप श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे विधि विधान एवं श्रद्धा के साथ कीजिए और श्री कृष्ण का कृपा एवं आशीर्वाद को प्राप्त कीजिए। श्री कृष्ण के आशीर्वाद और कृपा के साथ ही निश्चित ही आपको श्री लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी और आपके घर में धन धान्य आदि बना रहेगा। इसी के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव की आपको एक बार फिर हार्दिक हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।